नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास जो है संस्कृत 10वां का जो है चौथा चैप्टर है, संस्कृत साहित्य लेखिका। चौथा चैप्टर का नाम है जो है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका देखिए, पहले से ही हम आप लोग को बता दिए हैं कि सबसे पहले जो है कोई भी चैप्टर का अगर प्रश्न देता है या कोई भी आप लोग को चैप्टर समझना है, पढ़ना है, तो उसका मेन चीज पकड़ते हैं कि किस चीज पर बात करना चाहता है चैप्टर। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका यानी कि संस्कृत साहित्य में लेखिका के बारे में, लेखक के बारे में नहीं, यानी कि स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष के बारे में नहीं। स्त्री किस प्रकार जो है अपना संस्कृत में योगदान दिया है और संस्कृत को बढ़ावा दिया है, इसी विषय में जो है हम लोग बात करेंगे। तो पहले से ही आप लोग को मालूम है कि ये सिर्फ जो है VBI क्वेश्चन हम ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि जो है आप लोग का समय बहुत कम है, परीक्षा आने वाली है। तो देखिए 5 जो है इसमें VBI प्रश्न है, सिर्फ 5 प्रश्न पढ़िए। अगर इसी में से इस चैप्टर से यही 5 प्रश्न आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो अन्यथा दूसरा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए पहला प्रश्न जो है आपका, पहला प्रश्न है संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत में जो है पंडित क्षमा राव के योगदान का वर्णन करना है कि संस्कृत में पंडित क्षमा राव जो है अपना योगदान किस प्रकार दिए हैं, इनके बारे में जानते हैं। चलिए, पंडित क्षमा राव आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। पंडित क्षमा राव जो है आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में बहुत प्रसिद्ध जो है, क्योंकि ये जो है क्षमा राव आधुनिक काल के जो है बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जो है क्षमा राव इनका संस्कृत लिखने में जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसलिए जो है आधुनिक काल में जो है इनका जो है बहुत योगदान देने के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ शंकर चरितम, ये कुछ ग्रंथ को रचित किए हैं, ग्रंथ का रचना किए हैं, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा फेमस है पंडित क्षमा राव। इनका ग्रंथ का नाम जो है शंकर चरितम, सत्याग्रह गीत, शंकर चरितम, सत्याग्रह गीत, मिराल हरि, कथा मुक्तावली, विचित्र पद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि इनके गद्य, अनेक गद्य जो है मौजूद हैं। वो जो है ये सभी गद्य से जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसका रचना जो है पंडित क्षमा राव खुद किए हैं। इसलिए जो है पंडित क्षमा राव का संस्कृत में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और इसमें जो है सभी गद्य में से जो है एक गद्य है जो ग्राम ज्योति जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में सब कोई जानता है। और आपका जो है दूसरा प्रश्न है विज्ञानका भी जो है संस्कृत में बहुत ज़्यादा VBI और फेमस क्वेश्चन है। ये भी हरदम पूछे भाग जाने वाला प्रश्न, ये और ये फर्स्ट और सेकेंड नंबर जो प्रश्न है वो हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। और सेकेंड नंबर जो है विज्ञानका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। विज्ञानका को जो है सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है, यानी कि विज्ञानका को जो है सरस्वती का दर्जा क्यों दिया गया है संस्कृत में, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में विज्ञानका का योगदान अभूतपूर्व है, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है विज्ञानका का योगदान जो है अभूतपूर्व यानी कि बहुत ज्यादा है। सर्व शुक्ला सरस्वती विज्ञानका को ही कहा जाता है। पदों की सौष्ठवता देखने के लायक विज्ञानका की असाधारण प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। देखिए, विज्ञानका इतने ज़्यादा पद लिखी थी, इतने ज़्यादा कि विज्ञानका के इन पदों को देखते हुए दंडी ने जो है दंडी के द्वारा विज्ञानका को सर्व शुक्ला शब्द से संबोधित किया गया। दंडी ने ही सर्वप्रथम जो है विज्ञानका को
सर्व शुक्ला सरस्वती का रूप दिया है। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती का रूप किसने दिया है? तो दंडी। दंडी जो है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। इसलिए जो है क्योंकि ये इतने ज़्यादा पद लिखे हैं, बहुत सारा इनका पद जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके कारण जो है इनको जो है सर्व शुक्ला यानी कि सरस्वती के रूप माना जाता है विजयांका को। देखिए विजयांका जो है श्याम वर्ण की थी। विजयांका जो है श्याम वर्ण की थी, यानी कि थोड़ा मतलब जैसे होता है सांवला रंग की। विजयांका जो है सांवले रंग की थी, परंतु उनकी कृतियां शुक्ल अर्थात ज्योतिर्गमय थी। लेकिन इनकी रचनाएं जो है कृतियां जो है विजयांका सांवले रंग की थी, लेकिन इनके जितने भी रचना हैं वो सारे ज्योतिर्गमय हैं, इतने ज़्यादा प्रकाशमय हैं कि सब कोई विजयांका के जो है पद को कृतिया को सभी कोई जानते हैं। विजयांका की कृति बहुत ज़्यादा फेमस है, लिखा हुआ जैसे मैं इसमें अगर दिया होगा तो बता दे रहे हैं। अर्थात ज्योतिर्गमय थी। विजयांका अपनी रचना में लेखन कला के द्वारा आभा बिखेरती थी, यानी कि विजयांका जो है अपनी लेखन कला के द्वारा, अपनी कृतियां लिखने की कला के द्वारा जो है पूरे चारों तरफ आभा बिखेरती थी, यानी कि सारे चारों तरफ के लोग जो है विजयांका को पहचानता था। इसलिए जो है विजयांका को दंडी ने जो है सर्वप्रथम सरस्वती का रूप दिया, सर्व शुक्ला सरस्वती का रूप दिया और सर्व शुक्ला सरस्वती के रूप से जो है संबोधित किया। आपका तीसरा प्रश्न है संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का क्या योगदान था, यानी कि संस्कृत साहित्य में जो है स्त्रियों का क्या योगदान था। तो सबसे पहले ये बात बता दे रहे हैं कि जिस प्रकार जितना योगदान पुरुष का रहा है उतना ही योगदान स्त्री का भी है, क्योंकि अभी आप लोग को बताए हैं क्षमा राव, विजयांका, ये सब और सारे बहुत सारा जो है लेखिका हैं, उन्हीं लेखिकाओं के द्वारा जो है आपका हमारा संस्कृत जो है प्रसिद्ध है। आज संस्कृत जो है पूरे मतलब पुराना भाषा में आता है, सबसे पहले बोले जाने वाला संस्कृत भाषा में आता है, देव भाषा में आता है। तो इसलिए जो है स्त्री के योगदान के पूछा है संस्कृत साहित्य लेखिका में, संस्कृत लेखन में जो है स्त्री का क्या योगदान रहा है, लड़कियों का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही स्त्रियों का योगदान रहा। संस्कृत साहित्य में जो है प्राचीन काल से स्त्रियों का योगदान रहा है। अपने योगदान के लिए दार्शनिक सिद्धांतों की प्रतिपादिका याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री, शास्त्रार्थ के परंपरा पारंगत गार्गी, कवित्री विजयांका एवं देवकुमारी आदि सुप्रसिद्ध है। यानी कि संस्कृत साहित्य लिखने में जो है संस्कृत साहित्य लेखन कला में जो है स्त्री का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि अपने योगदान के लिए दार्शनिक सिद्धांतों की प्रतिपादिका जैसे में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, इनका योगदान जो है संस्कृत में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो है स्त्री का योगदान और भी ज़्यादा माना जाता है। और याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी, और मैत्री के साथ साथ मैत्री जो है शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ को जो है इसमें पारंगत थी, यानी कि शास्त्रार्थ लिखने में जो है मैत्री पारंगत थी। उसके बाद में गार्गी, कवित्री विजयांका एवं देवकुमारी आदि सुप्रसिद्ध जो है आधुनिक युग में, ये सब जो है पुराने युग में प्राचीन में जो है सुप्रसिद्ध जो है संस्कृत साहित्य लेखिका है, बहुत ज़्यादा फेमस है। गार्गी, मैत्री, कवित्री, विजयांका, देवकुमारी, ये सब जो है प्रसिद्ध जो है लेखिका है। उसके बाद में जो है अभी का देखिए आधुनिक युग में पुष्पा दीक्षित, आधुनिक युग की बात कर रहे हैं। आधुनिक युग में जो है संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन कौन जो है प्रसिद्ध है। आधुनिक युग में जो है संस्कृत साहित्य में जो है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमार मिश्र आदि कवित्रियां संस्कृत साहित्य में रचनाएं कर रही है। यानी कि आधुनिक युग के इस समय के युग के बात करेंगे तो जो है इस समय जो है मिथिलेश कुमारी मिश्र, उसके बाद में जो है पुष्पा दीक्षित, वनमाला
भवाल कर, ये सब जो है अभी में जो है अभी बहुत सारे रचनाएं लिख रही हैं, जिसके कारण जो है इनका और भी मतलब नाम हो रहा है संस्कृत में। यानी कि जो है बिना स्त्री के जो है संस्कृत आपका जो है परिपूर्ण नहीं हो सकता था। इसलिए जो है संस्कृत में बहुत सारे स्त्रियों का योगदान रहा है, जिसके कारण जो है आज हमारा संस्कृत पूरा चारों तरफ जो है प्रसिद्ध है और देवभाषा के रूप में भी जाना जाता है। जैसे मैं आप देखिए आपका जो है ये प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अभी हम बता दिए हैं कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि जो है यही अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो इसके अलावा इस चैप्टर से दूसरा कोई प्रश्न नहीं आएगा। चौथा नंबर आपका प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं हैं? ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं हैं एवं उनका नाम क्या है? ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं हैं और उसका नाम क्या है? देखते हैं। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है आपका 24 ऋषिकाएं का उल्लेख मिलता है, यानी कि 24 को ऋषिकाएं जो है ऋग्वेद में इनका 24 को जो है उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं, ऋग्वेद के साथ साथ अथर्ववेद को भी बारे में बता दे रहे हैं। अथर्ववेद में जो है 5 ऋषिकाएं और ऋग्वेद में जो है 24। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं और ऋग्वेद में जो है 24 ऋषिकाएं मिलते हैं। तो जैसे में आपका जो है 24 ऋषिकाएं का तो नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन 5 ऋषिका का आपके बुक में भी नाम दिया हुआ है। तो उन 5 ऋषिका का हम जो है अभी नाम बता देते हैं। वो 5 ऋषिकाएं जो है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम्भृणी। यमी, अपाला, उर्वशी, वागम्भृणी इत्यादि ये 5 ऋषिकाएं जो हैं, ये 5 ऋषिकाएं जो हैं आपका अथर्ववेद में जो है मिलते हैं। और उसके बाद में ऋग्वेद में 24 गो ऋषिकाएं मिलते हैं और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मिलते हैं। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम्भृणी इत्यादि जो है 5 ऋषिकाएं जो हैं अथर्ववेद में मिलते हैं और ऋग्वेद में 24। आपका लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में ऋषि के साथ जो है यानी कि ऋषि पत्नियों का क्या योगदान है? वैदिक युग में जो है ऋषि के पत्नियों का क्या योगदान है? कि ऋषि का नहीं, ऋषि के पत्नी के यानी कि स्त्री का क्या योगदान है? ऋषि के जो है पत्नी होती थी उनका क्या योगदान है संस्कृत साहित्य में, उनके बारे में देखिए। वैदिक युग में मंत्रों के द्रष्टा न केवल ऋषि अपितु ऋषि पत्नी, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। जैसे मैं अभी बताया वैदिक युग में जो है वैदिक युग में न केवल ऋषि बल्कि ऋषि पत्नियां का भी योगदान बहुत था। वैदिक युग में केवल ऋषि ही नहीं, ऋषि के पत्नी का भी योगदान बहुत था, क्योंकि आप लोग को अभी हम बताया कि अथर्ववेद में जो है 5 ऋषिकाएं का योगदान मिलता है, जबकि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं का योगदान मिलता है। तो इसलिए जो है वैदिक युग में जो है केवल ऋषि का नहीं, ऋषि पत्नियों का भी योगदान मिलता है। जैसे मैं आपका नाम उस समय बताया, फिर से बता दे रहे हैं। अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों के भी मंत्र द्रष्टा के रूप में बताए गए हैं। अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में जो है आपका 24 ये लोग जो है अपना योगदान दिए हैं। जैसे में यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, आगम्भृणी इत्यादि जो है ये इनका जो है योगदान मिलता है। और बस इतना ही आज का क्लास के जो है 5 ही प्रश्न है और 5 ही प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा प्रश्न आने वाला नहीं है, ज़्यादा बकवास नहीं किया जाएगा। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया। अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक से जो है ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल मिशन मून को, और उसके बाद में जो है आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद।